एक 5वीं कक्षा का लड़का है जिसका नाम अरिफुल है। वह एक डॉल्फिन की सवारी कर रहा है और एक साहसिक यात्रा पर जा रहा है। अरिफुल ने डॉल्फिन की पीठ पकड़ रखी है और वह तेजी से साफ पानी में तैर रहा है। चारों ओर पानी के छींटे चमक रहे हैं। दूर में हरे भरे पेड़ों और ऊंचे पहाड़ों से ढका एक द्वीप दिखाई दे रहा है जो अरिफुल के साहसिकता के इंतजार में है। अरिफुल की आंखों में उत्साह है क्योंकि वह और डॉल्फिन समुद्र के नीचे गहरे डाइव करते हैं जहां जीवंत कोरल रीफ और रंग बिरंगे मछलियां हैं। अरिफुल और डॉल्फिन एक साथ पानी से बाहर आते हैं। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर चमक रही हैं और वह खुशी के पल का आनंद ले रहे हैं। अरिफुल और डॉल्फिन पानी से कूदते हैं, एक शानदार छींटा बनाते हैं तथा अपनी साहसिक यात्रा का जश्न मनाते हैं जो उज्जवल सूरज के नीचे है। अरिफुल एक छिपे हुए गुफा में तैर रहा है जहां चमकदार मोती और खजाने हैं और वह अपने चारों ओर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध है। अरिफुल ने अपने हाथ में एक चमकदार मोती पकड़ी हुई है। उसकी आंखों में आश्चर्य है क्योंकि पानी के माध्यम से सूरज की किरणें खजाने को रोशन कर रही हैं। अरिफुल उत्साहित होकर पानी की सतह पर तैरता है, अपने सिर के ऊपर मोती को पकड़कर अपनी खोज का जश्न मनाता है, जबकि सूरज की किरणें उसकी खुशी को रोशन कर रही हैं। अरिफुल पानी से बाहर आता है, विजयी होकर अपनी खोज के मोती को अपने दोस्तों को दिखाता है। उनके चेहरे उत्साह और आश्चर्य से जगमगा उठते हैं। अरिफुल के दोस्तों ने उसके चारों ओर इकट्ठा होकर मोती की सराहना की और अपनी समुद्री साहसिकता की कहानियां साझा की। उनकी हंसी शाम की हवा में गूंजती है। अरिफुल समुद्र तट पर एक अलाव के सामने खड़ा है, अपनी साहसिकता की कहानी सुनाते हुए, जबकि उसके दोस्त ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आग की लपटें चंचल छायाएं बना रही हैं। अरिफुल और उसके दोस्त अलाव के चारों ओर मार्शमैलो भुनाते हैं। उनके चेहरे गर्म रोशनी से जगमगा रहे हैं और हवा में हंसी और खुशी की गूंज है। अरिफुल तारों की ओर देखते हुए अपनी अगली साहसिकता पर विचार करता है, जबकि उसके दोस्त पौराणिक समुद्री जीवों के बारे में मजेदार बहस करते हैं। अरिफुल क्षितिज की ओर इशारा करते हुए एक नई यात्रा का सुझाव देता है। उसके दोस्त उत्साह से सुनते हैं। उनके चेहरों पर रोमांचक हाव भाव हैं। सभी दोस्त अपनी सामान को समेटते हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अगले दिन की यात्रा के लिए उत्सुकता से भरे हुए हैं। अरिफुल और उसके दोस्त चांदनी रात में समुद्र तट पर चलते हैं। उनके साए लहरों के चमकीलेपन के खिलाफ उभरते हैं, रोमांच की अपेक्षा से भरे हुए हैं। सभी दोस्त एक छोटी नाव में इकट्ठा होते हैं। सुबह की धुंध उनके चारों ओर है। जैसे वे रहस्यमय द्वीप की ओर बढ़ते हैं, उनके चेहरों पर उत्साह स्पष्ट है। जैसे ही वे द्वीप के करीब पहुंचते हैं, अरिफुल नाव के आगे खड़ा है, दृढ़ता और आश्चर्य के साथ उन भव्य चट्टानों को देख रहा है। जैसे ही सभी दोस्त रेत के किनारे पर कदम रखते हैं, उनके पैर गर्म रेत में धंस जाते हैं और वे बिना छेड़े गए द्वीप की सुंदरता का आनंद लेते हैं। अरिफुल समूह को हरे भरे जंगल में ले जाता है। चारों ओर जंगली जीवन की आवाजें हैं, जबकि वे जीवंत उष्णकटिबंधीय पौधों और ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरते हैं। सभी दोस्त झरने के नीचे चमकते हुए पूल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे पर पानी छिड़कते हुए और इस क्षण का आनंद लेते हुए हंसते हैं। एक मजेदार पल में अरिफुल हवा में एक मार्शमैलो फेंकता है और समूह हंसते हुए उस पर काबू पाने की कोशिश करता है। जैसे ही मार्शमैलो नरम धड़क के साथ जमीन पर गिरता है, समूह हंसते हंसते एक मजेदार उथल पुथल में लग जाता है। उनकी मार्शमैलो लड़ाई के बीच में एक दोस्त अचानक फिसलकर पूल में गिर जाता है, जिससे एक छींटा आता है और सभी हंसने लगते हैं। सभी दोस्त उस मित्र के चारों ओर इकट्ठा होते हैं जो गिरे थे। उनके साथ खेल खेल में पानी छिड़कते हैं, जबकि वह
नाटकीय रूप से उनकी मार्शमैलो युद्ध का शिकार होने का नाटक करते हैं। हंसी के बीच समूह एक महाकाव्य मार्शमैलो मुकाबले के लिए 2 टीमों में बंटने का निर्णय लेते हैं। एक बड़े पेड़ की छाया में रणनीति बनाते हैं। लड़ाई शुरू होती है जब हवा में मार्शमैलो उड़ने लगते हैं। प्रत्येक टीम अपने फुल्के प्रक्षिप्तक को उत्साह से एक दूसरे पर फेंकती है।